कर दिया चालू। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 6 के बारे में। जैसी व्यवस्था राज्य में है वैसी की वैसी व्यवस्था केंद्र में भी है। यहाँ भी संसद के 3 सदन है, तो यहाँ भी विधानमंडल के 3 सदन है, मतलब अंग हैं। और यहाँ भी संसद के 3 अंग है। कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा नहीं है, या कुछ में है, जैसे मतलब केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में केवल विधानसभा है। तो आज हम इसको देखेंगे, इस व्यवस्था को, या भारतीय संविधान की सर्वोच्च संसदीय व्यवस्था को, जिसमें भारत को एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में बताया गया है। भारत एक संघीय व्यवस्था है। तो भारत वैसे तो अर्ध संघीय व्यवस्था है, ना तो संघीय और ना ही एकात्मक है। भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था है। केसी विहार ने कहा था भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 5 में बताया गया है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में, मतलब संघीय व्यवस्था के बारे में। वैसे इधर भाग 6 है, तो 6 में बताया गया राज्य के बारे में, यानी कि राज्य की जो व्यवस्था है उसके बारे में। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अन्य जो चीजें आती है वो भाग 6 में की गई है। राज्य से संबंधित प्रावधान भाग 6 में किए गए हैं। अब इधर देखते हैं हम राष्ट्रपति। तो केंद्र में क्या है? राष्ट्रपति, इनकी उम्र 35 वर्ष होती है। न्यूनतम उम्र कितनी? 35 वर्ष है राष्ट्रपति की। और राज्य में कौन है? राज्य में राष्ट्रपति इतर स्तर के राज्यपाल है, इनकी उम्र भी 35 वर्ष होती है। इनकी जो योग्यता में आती है, जो यानी कि राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष की। 35 वर्ष का कोई व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम संसद। तो केंद्र में क्या है? संसद है। संसद के 3 अंग है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया। इसमें 3 अंग है। कौन कौन से? राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा जो कि 81 में, और राष्ट्रपति संसद का भी अंग है, जो कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किया गया है। कहां से? अमेरिका से। मैंने पहले बताया था ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं राज्यपाल पे। तो राज्यपाल हो गया था ये 35 से। ये जो राज्यपाल का पद जो बताया गया है यहाँ पे 153 में, यहाँ भी लिख देता हूँ। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया कि राज्यों के लिए एक एक राज्यपाल होगा, है ना। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत प्रावधान कर दिया गया कि कोई व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं विधानमंडल पे। तो ये राज्यों में विधानमंडल है। केंद्र में क्या है? संसद है। राज्यों में उसको नाम दे दिया विधानमंडल। इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेचर। ठीक, अंग्रेजी में। अब विधानसभा। विधानसभा, इसमें 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, मैंने बताया था विधेयक यहाँ पास दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है। केंद्र में किसके पास जाएगा? तो केंद्र में राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति में अनुच्छेद 111 के तहत जाएगा। और राज्यपाल में कितने, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास जो विधेयक है वो स्वीकृति के लिए या सहमति के लिए या हस्ताक्षर के लिए जाएगा। ठीक है, हाँ। तो विधानसभा। विधानसभा कौन से अनुच्छेद में बताइए? अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताइए। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, विधानसभा संबंधी प्रावधान किया गया है। विधानसभा की संरचना बताई गई है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की जो उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। वैसे विधान परिषद। अब विधान परिषद के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 71 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया है। किसकी? विधान परिषद की। जिस राज्य में ये दोनों होते हैं, ये दोनों ही होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाइकेमरल। जिस राज्य में दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइकेमरल बोलते हैं, यानी द्विसदनीय। ठीक है, और जिसमें केवल एक होता है उसको बोलते हैं यूनिकेमरल। क्या बोलते हैं? यूनिकेमरल, यानी एक सदनीय। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कैसा है? एक सदनीय राज्य है। ठीक, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान सभा है केवल। तो मध्य प्रदेश एक सदनीय यानी कि यूनिकेमरल है। जिसकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये राज्य क्या है? द्विसदनीय। इनको क्या बोलते हैं? बाइकेमरल। क्या बोलते हैं? बाइकेमरल। ठीक है, याद रहेगा। और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होते हैं। ये विधान सभा की सदस्य संख्या का 1/3 होते हैं कि विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी है? 230 है। ठीक है, और इधर राज्यपाल पे आ जाते हैं। तो राज्यपाल की न्यूनतम उम्र मैंने बताया था 35 वर्ष। कहाँ होते हैं? राज्य में होते हैं। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक, अब इधर आ जाते हैं अपन संसद के बारे में। तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, इधर राज्यसभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है।
राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य क्या होते हैं? त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब 2 वर्ष के बाद। तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। कोई व्यक्ति अगर 25 वर्ष का है तो लोकसभा का सदस्य और बहुमत दल का नेता है, तो 25 वर्ष की उम्र में क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, हाँ, तो कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में भी है, 25-26 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है। ये अनुच्छेद 81 में बताया गया है। उनकी योग्यताओं संबंधी, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति की उम्र मैंने आपको बताई, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। कितनी उम्र होती है? 35 वर्ष। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की उम्र या आयु पूरी कर चुका है तो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है, 245 में से 233 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? राज्यों से। कहां से? राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और 12 सदस्यों को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति जी। कौन नामित करते हैं? राष्ट्रपति जी। हाँ, राष्ट्रपति इनको, हाँ, राष्ट्रपति नामित करते हैं। ठीक, कौन कौन को? जिसको साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, वैज्ञानिक जानकारी या विशेषज्ञ, उनको राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, नामित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 550 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545 है ना। तो वर्तमान में 545। उन 545 में से 2 सदस्यों को हटा दिया जो आंग्ल भारतीय थे, तो 2 कम कर दिए, कितनी हो गई अब? 543। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 543 सदस्य हैं वर्तमान में भारत की लोकसभा में, भारतीय संसद के सदन या अंग लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं इसमें सदस्य संख्या। तो मध्य यहाँ तो विधानसभा, राज्यों की विधानसभा की अलग अलग सदस्य संख्या होती है, विधान परिषद की भी अलग अलग सदस्य संख्या होती है। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहां पर है? कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें। और सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें भी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक। और इसमें कोई जानकारी आपको और कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछो जल्दी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, चलो यहाँ बीच में ना, अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें 230। ठीक, और राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें। ठीक, और लोकसभा की सीटें 29 है। ठीक, ये 29 लोकसभा की सीटों में 6 एससी की, एसटी की है और 4 एससी की है। ठीक है, ये 6 एसटी की सीटें हैं, 4 एससी की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों में कोई आरक्षण नहीं है, विधानसभा की सीटों में आरक्षण है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इतनी सीटें हैं, जैसे मध्य कितने हो गई? 47 सीटें कुछ के लगभग मध्य प्रदेश में आरक्षित है। ठीक है, इतनी जानकारी। और कुछ इसमें कुछ आपको प्रश्न बन रहा हो तो बताओ, पूछो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।